उनका नाम खान होता तो सोनिया गांधी रो रही होती, कपिल सिब्बल जाकर उनके लिए लड़ रहे होते मुकदमा, कुछ और कहा जाता तो फिर ये बुरी बात है ना, फिर कम्युनलाइजेशन ही नहीं होगा, फिर इस नैरेटिव का इतना विसिएशन होगा कि देश जलकर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसकी मंशा कई लोगों की है, जिसकी मंशा में लोग आज दिल्ली की सड़कों पर भी जुटे हुए हैं। तो अगर आप हमारी मुस्कुराहट से, मैं आपकी मुस्कुराहट से नहीं जली हूं भाई साहब, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आप जैसे लोग जो आतंकवादियों को पार्लियामेंट में भेज देते हैं वो ज्ञान ये दे रहे हैं कि भाई क्या कांग्रेस कह रही है। मुझे आप बताइए ना, कांग्रेस ने तो किसी आतंकवादी को पार्लियामेंट में नहीं भेजा ना। जबान संभाल कर बात कीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता आतंकवादियों को कांग्रेस ने किसी टेरर एक्यूज को, के पास बेसिक सेंस नहीं है क्या? बेसिक सेंस है ना मैडम, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कांग्रेस ने किसी टेरर एक्यूज को पार्लियामेंट में नहीं भेजा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे साध्वी प्रज्ञा टेरर एक्यूज नहीं है? क्या चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी रिग्ड है? क्या साध्वी प्रज्ञा टेरर एक्यूज है या नहीं है? मेरा सवाल सीधा है, साध्वी प्रज्ञा टेरर एक्यूज है या नहीं? साध्वी प्रज्ञा पर मैं भी आपको सीधा केस चल रहा है ना उसमें, अभी केस क्लोज नहीं हुआ है, अभी केस क्लोज नहीं हुआ है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। तो आप टेरर एक्यूज को पार्लियामेंट भेजेंगे और यहाँ आके आप लेक्चर देंगे। चलिए, हो गया आपका काम, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई, शुक्रिया। तो क्या पैनल पे आना बंद कर देंगे? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कह दूं कि आप टेरर एक्यूज हैं तो आप पैनल पे आना बंद कर देंगे? अरे मैडम, उनके ऊपर केस चला है, बहुत लंबा, बहुत गंभीर अपराध है। अरे भाई, टेररिस्ट, मुझे ये बताइए, आप टेररिस्ट के सपोर्ट करते हैं? डिबेट है ये। आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं शोएब जी भाई, साध्वी प्रज्ञा की जो अब बात कर रहे हो, कांग्रेस की सरकार थी चार्जशीट फाइल कर देती, क्यों नहीं हुई चार्जशीट फाइल? 5 साल चार्जशीट लटकी रही, किसी ने चार्जशीट फाइल नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा इज अ रॉन्ग एग्जांपल। देवेंद्र, जहां तक देवेंद्र सिंह की बात है, आप इस बात से सहमत है? नहीं, शुभ्राष्ट्रा ने आपने बड़ा ब्लंट सवाल पूछा और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी युवा हैं, पीएचडी हैं, जवाब देंगे। ये खान और सिंह में क्या कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी को फर्क करना चाहिए था? जवाब दीजिए। देखिए, उन्होंने बोला अगर खान होते तो आरएसएस चढ़ बैठती है। अभी देखिए अमीश जी, ये मुद्दा इतना बड़ा है और इतना गंभीर विषय है, सवाल का जवाब दीजिए। आप कांग्रेस और बीजेपी में करके छोटा मत। तो अधीर रंजन चौधरी कौन है, किसके नेता है? अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के नेता है बताइए? उन्होंने कहा उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और सिंह और खान के बारे में अधीर रंजन चौधरी ने बोला, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। देखिए, अधीर रंजन चौधरी साहब ने जो कहा है वो सही है, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता हमेशा ऐसी रही है। आम आदमी पार्टी में वोट चल रही है, बीजेपी की, देखिए बीजेपी की मानसिकता हमेशा ऐसी रही है कि वो हमेशा जो है, अगर किसी विशेष समुदाय का शख्स तो दूसरा ये गेम खेलेगा, पकड़ा जाता है, आप बिना उसको कोर्ट के जांच के आप उसको आतंकवादी घोषित कर। शुभ्राष्ट्रा, क्या ये दिल्ली के चुनाव से पहले एक बड़ी पॉलिटिकल गेम है कि कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपीसमेंट में पीछे ना हो जाए, इसीलिए ये खेल? देखिए अमीश जी, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मैंने आपको टाइम दिया? नहीं दिया। अच्छा, आप बता दीजिए, क्या ये पॉलिटिकल गेम है कांग्रेस और आपकी? आप एक सेकंड रुकिए शुभ्राष्ट्रा, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। आंसर 20 सेकंड, देन शुभ्राष्ट्रा। ना 30 सेकंड मुझे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये एक गंभीर विषय है, पॉलिटिकल गेम आप करेंगे जरूर, लेकिन मैं हिंदुस्तान का सवाल जो पूछ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का एक राष्ट्रवादी चेहरा हूं, एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, लेकिन एक बात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। 2001 में पार्लियामेंट शाहीन बाग पे आपकी बोलती बंद हो जाती है। आप देखिए, यहाँ पर आप बोलते हैं सब चीजें। देखिए, मुझे आप बोलने, शाहीन बाग देखिए आप मुझे बोलने नहीं देंगे। महीना भर से लगता है, आपको लगता है कि मैं बीजेपी के पोल खोलता हूं तो आप मुझे रोक देते हैं। मैं बीजेपी का पोल खोलता हूं, आप मुझे रोक देते हैं, तो मुझे बोलने दीजिए। 2001 में पार्लियामेंट में हमला होता है, अफजल गुरु ने इसी देवेंद्र सिंह का नाम लिया था कि इन्होंने ही मुझे लॉजिस्टिक की थी दिल्ली आने के लिए। उस वक्त सरकार बीजेपी की थी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। दूसरा, 2019 में पुलवामा हमला होता है, यही देवेंद्र सिंह जो है डीएसपी होते हैं पुलवामा के। 300 केजी आरडीएक्स लेकर के एक आर्मी कॉन्वॉय में गाड़ी घुस जाती है, उसकी जांच नहीं आती। क्या है? तीसरी बात, यही देवेंद्र सिंह जो है अभी 2 आतंकवादियों के साथ आरडीएक्स लेते हुए भेजे जाते हैं और वो दिल्ली आ रहे थे। वो लोग, क्या इस दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? और कौन करवा रहा था इसके पीछे? दिल्ली के दहलाने की साजिश किसकी मंशा थी? क्या आप हमारे जो प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं सीए के विरोध में, आप उसको मुद्दा भटकाने के लिए
ये दिल्ली को दहलाना चाहते थे। ये हमारा देवेंद्र सिंह को क्यों पकड़ लिया? नहीं ना, आप ये बताइए, चूंकि देवेंद्र बोल रहे हैं आप लोग, मुझे ये बताइए कि ये देवेंद्र आखिरकार आईएसआई का नाम, आईएसआई का नाम और बीजेपी का नाम सिनोनिम क्यों हो जाता है? मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं बिल्कुल बीजेपी का नाम और आईएसआई का नाम सिनोनिम क्यों हो जाता है? क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी में बड़ा आरोप लगाया गया, सब मुझे इसमें बोलना है। आरएसएन होल्ड ऑन, ठीक है,